हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ हाफ स्वेटर में वी गला कैसे बनता है, तो देखते हैं। ये मेरा आगे का पीस भी कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे गला बनाएंगे। वी गला मुझे बनाना है, तो ये जो फंदे हैं इसको हम प्रॉपर काउंट कर लेंगे और प्रॉपर काउंट करके जो बीच वाला जो एक फंदा होगा वहां पे एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। यहाँ से मैंने गला घटाया है, ये एक फंदा मैंने इस पे रख लिया है, बीच फंदा घटाया है, फिर यहाँ से वापस आई, फिर यहाँ से जाते हुए दूसरा फंदा घटाया है। इसी तरह से 4 या 5 बार मैंने लगातार घटाए हैं, एक एक रो छोड़कर, इधर से जाता हुआ रो में छोड़कर वापस आते समय। उसके बाद मैंने 3 रो छोड़कर चौथे रो में घटाया है। वैसे ही बाद में सारे फंदे चौथे रो में घटाए हैं। तो इसी तरह से घटाते घटाते 25 घर यहाँ पे रखे हैं मैंने। अब यहाँ मैंने फंदा जोड़ा है दूसरा, ये धागा अब इस फंदे में जोड़ दिया है। अब यहाँ से वही प्रोसेस शुरू होगा और जब 25 घर बचेंगे तब तक इसको घटाते जाना है और इधर से ये जो कंधा का पोर्शन है वो घटाना है। 7 घर, फिर 5 घर, फिर 3 घर, फिर 1 घर, जैसे हमने पीछे के पल्ले में घटाया था। ये सारा प्रोसेस होने के बाद इसको ऐड करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे पीछे के पल्ले में। ये दोनों पल्ला तैयार हो गया आगे पीछे का। अब इसको अटैच करना है एक दूसरे से, कंधे से यहाँ से जोड़ेंगे। तो ये जो पीछे का है इसको मैंने 3 भाग में बांटा है। इस पे मैंने 21 फंदे रखे हैं और यहाँ भी 21 फंदे रखे हैं। इस पे ये 23 फंदे हैं। जितना फंदा ये इसमें बाकी बचा था उसको मैंने डिवाइड किया है और ये आगे वाले में 25 फंदे हैं। 25 फंदे इधर है, 25 फंदे इधर है दोनों पे। तो 21 को 25 से इसको ऐड करना है। तो कहीं कहीं पर 2-2 फंदे करके, स्टार्टिंग में भी 2 फंदे का एक कर दूंगी, यहाँ पे भी कर दूंगी और बीच में भी कर दूंगी। ऐसे करके इसको एडजस्ट करके मैं बंद कर दूंगी इस तरह से। ये देख लीजिए कि बंद कैसे करना है। फंदे जितने हो उसको अच्छे से डिवाइड करना है, क्योंकि देख लेना है कि पीछे भी 20-25 घर जितना रहना चाहिए। 23 फंदे यहाँ पे मेरे पीछे बच रहे हैं। बच्चे का स्वेटर है, इतना काफी है। तो जितना फंदा रहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको डिवाइड किया है। और यहाँ पे बॉर्डर बनेगा, यहाँ तक गले पे भी बॉर्डर बनेगा और इधर बाजू पे भी बॉर्डर बनेगा। तो ये इतना हो जाता है बड़ा होके, तो उसके अकॉर्डिंग ये ठीक है। तो इसको बंद करने के लिए 2 कांटे इस तरह लगे हुए हैं, धागा लगा हुआ है। ये तीसरे कांटे से मैं इसको इस तरह से दोनों फंदे को उठा के 2 का 1 करूंगी। ये 2 का 1 हो गया। इन दोनों फंदे को गिरा दूंगी ध्यान से, नहीं तो 2 की जगह 3 फंदे कई बार गिर जाते हैं। और फिर ये 2 फंदे को एक साथ इस तरह से करके, और बाद में जब इस पे 2 फंदे हो जाए तो इसको एक फंदे को दूसरे से निकाल के इस तरह गिरा देते हैं। फिर इसी तरह से 2 फंदे को एक जगह करेंगे। इसी प्रोसेस से यहाँ वाला इसको भी ऐड कर देंगे, दोनों को अटैच कर देंगे। ये कंप्लीट हो चुका है। ये एक फंदा जो बचा इसमें से इस तरह से निकाल कर और इसको बांध लेंगे, नहीं तो खुलने का डर होता है। इस तरह से एक साइड से मैं धागा यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। इस तरह से धागा अंदर से डाल के और उसको बांध लिया है। अब यहाँ से मैं फंदा उठाना शुरू करूंगी। आप कांटा से या क्रोशिया से भी फंदा उठा सकते हैं। इस तरह से हाथ में धागा को लपेट कर और यहाँ से ऐसे फंदे एक एक इस तरह से निकालेंगे। 1 2, इसी तरह से प्रोसेस करते हुए वहां तक पूरा फंदा उठाना है। ये देखिए फिर से ये ऐसे थोड़ा टाइट करके 3, अगर आपसे कांटे से नहीं हो रहा है तो आप क्रोशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह डालकर फंदे को निकाल कर इस पे इस तरह चढ़ा सकते हैं। थोड़े थोड़े देर पे हम गिनते जाएंगे यहाँ तक कितने उठाने, यहाँ तक कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं होने चाहिए, प्रॉपर यहाँ तक फंदे उठाने हैं। तो ये यहाँ तक पीछे का फंदा है और यहाँ से मैंने ये फंदा उठाया है। मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा था तो मैं यहाँ से मुड़ने के लिए दूसरे कांटे पे इसको उठा लिया है।
ये जो गले पे एक फंदा हमने छोड़ा था वहां तक हम आ गए। अब इस फंदे को पिन से तो नहीं निकालेंगे, ऐसे ही इसको भी उठा लेंगे और फिर यहां से हम इधर तक उठाएंगे। इसमें एक या दो कांटा और लगा लेंगे, जैसे भी आपको सुविधा हो। वैसे एक दो सिलाइयां और लगा ले इसमें। यहां से दूसरा मैं लगाऊंगी क्योंकि ये मुड़ने के लिए इस सिलाई पे नहीं हो पाएगा। ये सारे फंदे उठा लिए हैं मैंने 3 कांटा पे। जैसे सुविधा हो वैसे आप कीजिए। और अब यहां से मैं बुनना शुरू करूंगी। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये बॉर्डर बनते जाएगा। और जब यहाँ पे आऊंगी तो यहाँ पे 3 का 1 करना होता है और एक चोटी बीच में बनता है। मैं आपको दूसरे स्वेटर में दिखाती हूँ। ये गला बनाते समय इस तरह से चोटी बनता है। यहाँ पे 3 घर का 1 घर किया हुआ है, लेकिन ध्यान रखना होता है जो बीच का घर है वो आगे रख के सीधा करके और फिर घटाना जाता है ताकि ये ऐसे चोटी बने। ये हमने उल्टे साइड से शुरू किया था यहाँ से बुनना, और ये यहाँ से एक सीधा एक उल्टा बुनते बुनते यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। अब फिर यहाँ से सीधा पे सीधा उल्टा पे उल्टा बुनते हुए इधर को आएंगे। ये यहाँ तक बुन के आ गई हूं मैं। ये सीधा सीधा पे जा रहा है। एक मैंने उल्टा पे बुना था, एक लाइन एक रो, और अब ये सीधा सीधा पे जा रहा है। हम सेंटर पे पहुंच गए हैं। ये बीच का फंदा है और ये आगे पीछे का एक एक फंदा लेके हम इसको घटाते हैं। ये मैं इसके लिए क्या करूंगी कि इस फंदे को इस पे उतारा और फिर इस फंदे को भी उतार लिया, दोनों फंदे को उतार लिया और इसको मैं गिरा दूंगी और इसको पलट दूंगी इस तरह से। जो बीच का फंदा है, जो चोटी जाएगा, वो पहले वाले इस पे रखना है और फिर इसके पहले इधर वाला फंदे को इस पे रखना है और फिर इस फंदे को इस पे रखना है। और अब हम इसको 3 का 1 करेंगे, तभी ये चोटी बन पाएगा, नहीं तो फंदा आगे पीछे हो जाएगा। इस तरह से चोटी निकल आया। बीच वाले फंदे को ऊपर रख के इधर वाला को अंदर और पीछे वाले को अंदर रख के और इस तरह घटाना है। ये 3 का 1 हो गया है। ये मैंने पिन ऊपर वाले इस फंदे पे लगा दिया था ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे हम बना रहे हैं। कई बार वो मिस हो जाता है। और अब यहाँ पे फिर मैं वही प्रोसेस कर रही हूँ, आप एक बार देखिए ध्यान से। पहला फंदा, ये दोनों तरफ हम फंदे रखेंगे जहां पे चोटी बनना है उसके आगे पीछे। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर दूसरे फंदे को पिन वाला है तो इसको हम गिरा देते हैं, आगे की तरफ गिरा देते हैं, और फिर पिछले फंदे को भी हम इस तरफ ले लेते हैं। अब हम फिर जो फंदा नीचे गिराए हैं इसको वापस से इस पर चढ़ा के और फिर से ये इस तरह से दोनों फंदे को इस पर डाल दिया और तब ये 3 का 1 करेंगे। इस तरह से ये चोटी की तरह एक बनेगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम वहीं का वहीं घटा देंगे, अगर फंदे को आगे पीछे नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर चोटी नहीं दिखेगा। आगे की तरफ ये वाला फंदा होना चाहिए जो बीच में जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ भी सीधा हो गया और यहाँ भी ये फंदा सीधा हो गया। अभी ये फंदे को भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और ये फिर ये वाला उल्टा है तो इसको फंदा अंदर करके ये उल्टा बुनेंगे। और यही प्रोसेस करते हुए जितना बॉर्डर हमें गले पे बनाना है, 2 उंगली या 3 उंगली, जितना भी हमें चौड़ा रखना है, मैं इतना रखूंगी इसको। इसी प्रोसेस से करते जाना और ये चोटी बनते जाएगा एक के ऊपर एक। ये वापस जाते समय मैं एक बार दिखा रही हूँ। पहला फंदा तो हम ऐसे ही उतार लेते हैं और इस फंदे को दूसरे वाले को उल्टा बुनना है, तो आगे से फंदा अंदर करके ये उल्टा बुनना है और ये फिर सीधा है तो इसको उस तरफ जाके फिर सीधा बुनना है। ऐसे ही प्रोसेस करते करते जब हम गले के पास आएंगे, गले का पास जो ये पिन लगा है इसको मिडल में रख के फिर 3 का 1 कर देंगे और फिर सीधे पे सीधा उल्टा पर उल्टा बुनते हुए आगे तक जाएंगे। फिर वापस आते समय हम फिर वही प्रोसेस करेंगे और मिडल में आके और फिर यहाँ 3 का 1 करेंगे और फिर जब ये पूरा हो जाए, जितना हमें बॉर्डर चाहिए, तो इसे हम बंद कर देंगे। बंद करने के लिए ये पहला घर तो हम जो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा जैसे बुना हुआ वैसे बुनेंगे और फिर पीछे वाला फंदा जो है उसको इस फंदे को क्रॉस करके इस तरह से गिरा देंगे। ये 2 फंदा था, अब फिर 1 हो गया।
अब फिर इस फंदे को बुनने के लिए फिर फंदा उधर ले जाएंगे, क्योंकि ये सीधा है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा बुनते जाएंगे और पीछे वाला जो फंदा एक रहता है उसको हम ऐसे गिरा देंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ से ऐसे उठाएंगे, उल्टे पे उल्टा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ठीक इसी तरह से फिर सीधे पे सीधा बुनेंगे और इसको गिरा देंगे। ये गला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे इसको मैंने बंद कर दिया है। यहाँ पे ये इस तरह से जैसे हम इसको लॉक करते हैं वैसे यहाँ से निकाल कर इसको खींचकर इसको लॉक कर देंगे और ये अब यहाँ से यहाँ तक सुई धागा से सिल देंगे। ये जो यहाँ से हम इसको ऐसे करके बराबर करके और इसको सिल देंगे। गले पे थोड़ा सा खुल जाता है। अगर हम दोनों तरफ खुला हुआ अगर हम कांटा लेंगे तब ये नहीं होगा, लेकिन उस पर घर बहुत बार गिर जाता है, बहुत परेशानी होती है। ये देखिए इस तरह से मिला मिला के सिलना है और एक बार यहाँ डालना है। इस तरह से सिलना है, यहाँ तक ये सिल जाएगा। एक बार यहाँ